तो जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को राधे राधे और शुभ प्रभात। ढेरों शुभकामनाओं के साथ सभी साथी सफल रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आज हमारा बुधवार का दिन है और आप जानते हैं बुधवार में बीएसएस का एक खास महत्वपूर्ण दिन होता है, एफआईएम का, ग्रुप मीटिंग्स का। और आज ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर हमारे पास एक एनर्जेटिक लीडर बैठे हैं जो कि आज शानदार सेशन आप सभी तक पहुंचाएंगे, जिनका नाम हरप्रीत कौर है। जहां तक हम बताना चाहें वो पंजाब की रहने वाली हैं, बट काफी समय से मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है और यहाँ वो भगवत गीता पर निरंतर बहुत शानदार रूप से वर्क कर रहे हैं। तो साथियों, आज उनके हल्के फुल्के अचीवमेंट्स के साथ, उनकी एक शानदार जर्नी और उनके बढ़ते हुए कदम कदम के साथ आज हम उनसे कुछ सुनने वाले हैं। आप सभी बढ़िया दिल थाम के बैठिए, कुछ सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, तैयार हो जाइए। तो मैं यहाँ से हरप्रीत मैडम को इनवाइट करूंगा। हम सभी उनको शानदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। और हरप्रीत मैडम देखें तो बीएसएस की नारी सब पे भारी, इनको पंजाब की शेरनी बोलते हैं। आज इनके सीनियर के प्रति, सिस्टम के प्रति एक शानदार डिप्यूटी लेडी हैं और हमेशा निरंतर खड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे एनर्जेटिक लीडर को बुलाना चाहूंगा। सभी से वेलकम है, तालियों के साथ इनका वेलकम करें। सो प्लीज मोस्ट वेलकम वेलकम। मैडम, स्वागत है आपका। अपना हरप्रीत जर्नी मैडम मोस्ट बताइए वेलकम। बढ़िया, और अपना अनुभव सभी के सामने शेयर कीजिए। आपका वेलकम है, स्वागत है। वेलकम मैडम जी। यस, हाँ, सर ने को होस्ट कर दिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हरप्रीत कौर पैनल पे सभी ऊर्जावान साथियों का स्वागत करती हूँ। वेलकम, अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम मैडम, जय श्री राम, सही जी, कहा आपने। स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन दिख रहा है आपका? बढ़िया। गुड। यस। वेल सेटअप। स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया मैडम। जी गुरु जी। वेलकम। कंप्लीट मैडम, बढ़िया। थैंक्स फॉर नंबर 1 मेरी सेव शॉप संस्था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसी संस्था को जिन्होंने आज लाखों लोगों के सपने पूरे करे हैं और लाखों लोग जहाँ से करोड़पति हैं और हम जैसे लाखों लोग जहाँ से करोड़पति बनने वाले हैं और धीरे धीरे अपने सपनों की मंजिल को जहाँ से पा लेंगे। हम उस पथ पे चल रहे हैं जिस पथ पे मंजिल हमें सामने दिख रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उन 5 डायरेक्टर सर को। चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने एक ऐसा सपना माइंड में संजोया और उसकी कल्पना करी और उसको पूरा करा और आज 23 वर्षों से लगातार उसको लेके चल रहे हैं। तो 5 डायरेक्टर सर को चरण वंदन है। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को चरण प्रणाम है। 2 शब्द बोलना चाहूंगी अपने गुरुओं के लिए। गुरु आपका उपकार है कैसे चुकाऊं मैं मोल, लख कीमत धन भला गुरु है मेरे अनमोल। आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं, भले ही हम लाखों रुपए हमारे पास हों पर आप अनमोल हैं जो हमें इस पथ पे पग पग पे हमें आप सिखाते हैं, उन रास्तों से हमें बचा के लेके चल रहे हैं जो गलत हैं। बहुत बहुत चरण वंदन है मेरे दोनों फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को चरण प्रणाम है। मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी चरण वंदन। मेरे दोनों डायमंड लीडर और मिस्टर रुपेश साहू सर जी जो मेरे मार्गदर्शक हैं। शायद आज सर वेलकम नहीं मैडम। होते तो मैं वही एक सिलाई करने वाली एक आम लेडीज घर में होती जिसको सिर्फ 2-4 मोहल्ले के लोग ही जानते थे। पर आज प्राउड फील होता है कि आज एक नेम है और फेम है
उसकी वजह मैं मेरे गुरुओं को मानती हूँ। वेलकम मैडम। गुरु की जो मिले निज सर पे लूं धार, मुझको तो गुरु तुम मिले कृपा दे करतार, बिना तुम्हारे ज्ञान के जीवन है अंधकार। दोस्तों अगर, वेलकम। थैंक यू सर, अगर हम अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो जो अपना जीवन का जो अंधेरा है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नारी शक्ति को प्रणाम करूंगी। बीएसएस की नारी सब पे भारी, मेरी सुमन साहू मैडम जी और सीमा कश्यप मैडम जी को चरण वंदन है। हम सुमन साहू मैडम को गुरु माँ तो बुलाते ही हैं, पर वो मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है, क्योंकि आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जो मैंने फॉर्म फिल किया था, जहां से संकल्प फिल किया था, उस पे मेरे गुरु माँ के साइन है। मैं बहुत बार उसको निकाल के ऐसे ही जब बैठी रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे फोन पे मेरी गुरु माँ के साइन है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज हम इनको देख के आगे बढ़ रहे हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू गुरु माँ। मैं लेड क्लब लीडर श्रीमती टीना अधिकारी मैडम जी और गोपाल साहू सर जी, दिवाकर सर जी, मैं रेड क्लब लीडरों को भी चरण प्रणाम करती हूँ। दोस्तों ड्रीम ऑफ लाइफ, छोटे बड़े ड्रीम सबके रहते हैं। आज सही है। छोटी सी चर्चा इसी पे करूंगी। आज मैं जहाँ कुछ सिखाने पढ़ाने नहीं आई हूँ, सिर्फ वो एक अनुभव शेयर करने आई हूँ जो मैंने जहाँ से इतने समय में सीखा है। अपने गुरुओं के जो वो रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं उस पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैं वो बातें शेयर करूंगी। एक रिक्वेस्ट है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है, अगर गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है मैडम, बढ़िया। आपकी आवाज गोल होगी मैम। लेकिन ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? हम्म, कुछ लोगों के जो शुरू में तो उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, पर वो अपने सपनों को समेट लेते हैं। कैसे? वो हर सर्कल को छोटा कर देते हैं। अपनी आय का सर्कल छोटा, फिर वो उनकी एक सोच बन जाती है, बड़ी कार का क्या करना है, पार्किंग के लिए जगह तो है नहीं, गोल्ड का क्या करेंगे, चोर आ जाएंगे। और बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तो उनकी ये सब सोच, उनके जो सपनों के सर्कल रहता है उसको भी छोटा कर देते हैं, और उनकी आय के सरतोत को भी वो बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन करना क्या चाहिए? जब हम अपने सपनों के सर्कल को बड़ा करेंगे तो आय का सर्कल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने वो ठान लिया है, हमने सोचा है कि हमें अपने बड़े सपने पूरे करना है। सपनों को छोटा करना चाहेंगे दोस्तों, कि आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहेंगे? तो दोस्तों अगर आप अपनी इनकम के सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं, सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है, आप सही वे पे चल रहे हैं। दोस्तों अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए। सर स्क्रीन आगे बढ़ रही है? हाँ कैसा, आगे बढ़ाइए, क्या दिक्कत है? अभी स्क्रीन उसी में है, लेकिन लोगों को क्या करना है। बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं आज आप। धन्यवाद सर। हाँ हाँ, कंटिन्यू, आप बढ़ करेक्ट। रही। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। दोस्तों अब हमें जाना है जहां से 100 किलोमीटर दूर, और हम चल रहे हैं साइकिल से, तो क्या हम सही समय पे सही मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं दोस्तों, हम सपना देख रहे हैं कि हम चांद पे जाएंगे, पर सही है। हम गाड़ी से या स्कूटी से निकल गए तो हम चांद पे नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों।
अगर हमारे पास सही मंजिल तो हमें दिख रही है, पर हमारा उसके लिए सही वाहन होना भी बहुत जरूरी है। मैं फिर से मेरे दोनों गुरुओं को, महागुरु और गुरुजी को प्रणाम करूंगी, और प्राउड होता है कि आज चांद पे हमारे गुरुजी बैठे हैं और हाथ में गीता जी है। हम हर घर में गीता जी पहुंचाने का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, पर हमारे गुरुजी तो चांद पे पहुंच गए गीता जी लेके। तो ये सब संभव हो सकता है दोस्तों, अगर हमारे पास सही वाहन है उस मंजिल के लिए। तो दोस्तों अब हम बीएसएस सिस्टम में हैं। अगर हम इसको अपने गुरुओं के बताए हुए सही रास्ते से और सही वाहन से चलेंगे तो हम बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो हमने अपने माइंड में सेट की है। कस्टमर की जगह प्रज्यूमर बनने का अवसर। दोस्तों कस्टमर तो हम हैं ही, हर चीज खरीदते हैं, पर क्या हम उससे हटके भी तो कुछ बनना है कि सिर्फ कस्टमर ही बन के रह जाएंगे? हम जब कोई सामान खरीदते हैं, हमें जब कोई सामान मिलता है बाहर से, तो हम कस्टमर हैं। उस बिक्री से होने वाला फायदा केवल मालिक को ही मिलता है जो उसको बेच रहा है। आज हम मॉल से जाके सामान लेते हैं, हमें सामान मिलता है, पर जो पैसा देते हैं वो तो हमें नहीं मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ इनका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार भी यदि हमें मिलता है तो हम कस्टमर से कंज्यूमर बन जाते हैं, और बिक्री होने वाला फायदा मालिक को तो मिलता ही है, लेकिन हमको भी मिलता है। कंज्यूमर बनने से हमें 3 फायदे होते हैं दोस्तों। हमारे घर पर सामान पहुंचता है, दूसरा हमें लाभ में पार्टनर बनने का एक अवसर मिलता है, और हमें टीम वर्क में काम करने का भी अवसर मिलता है। दोस्तों आज हम एक संगठन में, एक टीम में काम कर रहे हैं, तो आज हम तो काम करते ही हैं, पर जब वो लोग भी काम करते हैं तो भी हमें जहाँ मित्रों हमें बहुत सारा फायदा मिलता है अगर हम अपने संगठन को, अपनी टीम को लेके चलते हैं। सेब शॉप से सफलता का मार्ग पथ, पाथ सी। दोस्तों आज मेरे पास सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं जिन पे बात करेंगे। सॉरी, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत शानदार। धैर्य, नजरिया, टेक्निक, ईमानदारी, स्थिरता। दोस्तों हम कोई भी काम करें, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे घर के काम हो, चाहे हमारा बीएसएस सिस्टम का काम हो, चाहे हमारा खुद का बिजनेस हो। आज हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, पर जब तक हम इन 5 टेक्निक से, इन 5 टॉपिक से हम नहीं चलेंगे तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते, चाहे वो किचन से लेके ऑफिस तक कोई सा भी काम हो। हमें हर काम में ईमानदारी और धैर्य, नजरिया, ये सब हमें अपनाना पड़ता है। तो धैर्य पे बात करेंगे दोस्तों। हनुमान जी कहते हैं, मुश्किल में धैर्य बनाए रखें, हर काम बन जाएंगे, तुम्हारे बस प्रभु राम पर विश्वास बनाए रखना। दोस्तों मुश्किलें बहुत आती हैं, हम 1 to 1 करते हैं, फॉलो अप करते हैं, लोगों को इनविटेशन करते हैं, हॉल तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कि ये तो काम बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं कर पाएंगे। सही है दोस्तों, पर हर काम बन जाएगा, बस प्रभु राम पे विश्वास बनाए रखना। अगर हमें अपने सीनियर पे विश्वास है, हमें अपने गुरुओं पे विश्वास है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है दोस्तों। हम उस काम को, उस रास्ते को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे जिसपे हमें अपने सीनियरों पे विश्वास है। मुश्किलें हैं तो हर किसी को घेर लेती हैं जी हुई, पर निकलता वही है जिन्हें भरोसा खुद से ज्यादा ईश्वर पर होता है। आज हम इस सिस्टम में आते हैं, संकल्प फिल करते हैं, डीडी देते हैं, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, तो मुश्किल में फंसते हैं। पर वो इंसान उस मुश्किल में से बड़े आराम से निकल जाता है जिसको अपने से ज्यादा भरोसा अपने सीनियर पर होता है, अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। दोस्तों सब लोग गुरुजी बोलते हैं, पर क्या हम जहां से उनको गुरुजी मानते हैं? अगर हम जहां से मानते हैं तो हमें उनकी हर बात पे भरोसा होना चाहिए। अगर वो बोले कि आप 5वीं मंजिल से कूद जाओ,
तो बिना सवाल के कूद जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अपना ही कुछ फायदा है। हम यही सोचते हैं दोस्तों, उन्होंने बोल दिया कि ये सामने खाई है इसमें कूद जाइए, तो कूद जाएंगे दोस्तों, हो सकता है वहां भी 2-3 लोगों की रीढ़ी मिल जाए। तो ये भरोसा है दोस्तों, बातों पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। अगर हम अपने माँ बाप पे जी जान से भरोसा करते हैं, हमें पता रहता है कि बाप की उंगली पकड़े हैं, तो हम कोई भी खाई गड्ढा कुछ भी हम पार कर जाएंगे। ऐसा ही भरोसा जिस दिन अपने सीनियरों पे और गुरुओं पे कर लिया, उस दिन आप भी हर रास्ते को पार करते हुए उस मंजिल को पा लेंगे। दोस्तों, एटीट्यूड, नजरिया कैसा होना चाहिए इस सिस्टम में? इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने असफलता का मुंह नहीं देखा हो। दोस्तों, हर काम में थोड़ा सा असफल तो होते हैं, तो क्या उसको छोड़ देंगे? आज हम अपना करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस खोलते हैं, अगर हम शुरू में उसमें असफल होते हैं, तो क्या हम उन करोड़ों रुपए को पानी में जाने देंगे? नहीं दोस्तों, हम उसमें सफलता की राह ढूंढेंगे कि इसमें हम ऐसा क्या करें जो हम सफल हो जाएं। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो राम जी ने कहा उन्होंने करा। सही है दोस्तों, जो राम जी बोलते थे वो करते थे। कहते दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी भी चले ना श्री राम के बिना। सही है दोस्तों। तो जब हम अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हम उस असफलता का मुंह कभी नहीं देखते। दोस्तों, हम शुरू शुरू में आते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग सुनते नहीं हैं। क्यों सुनेंगे? आप उनको बताने जाते हैं, हर किसी को समझ में नहीं आता, तो हम बैठ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, मैडम 2 के पास गए थे, 4 के पास गए थे, वो तो सुनते ही नहीं है हमारी बात, हमें नहीं करना है। पर दोस्तों, आपने किराने की दुकान खोली है, क्या कस्टमरों की लाइन पहले दिन से लग जाती है? नहीं दोस्तों, संभव ही नहीं है। पर हम डेली शटर उठाते हैं, वहां 8 घंटे 10 घंटे बैठते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि जहां एक किराने की दुकान खुली है, तो एक दिन आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जब आपकी दुकान पे अच्छे कस्टमर आने लगते हैं। तो दोस्तों, जहां भी हमें उसी नजरिए से काम करना है कि हमने अपना एक बिजनेस खोला है, जिससे हमें धीरे धीरे सफलता की ओर हमें चलना है। टेक्निक, हम टेक्निक नहीं लगाते, हमारे गुरुओं से नहीं पूछते, हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं या एक आध रैंक हासिल कर लेते हैं, फिर हम बस शुरू हो जाते हैं अपने मन से काम करने के लिए। हमारी गुरु माँ सीमा मैडम कहती हैं, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। ये सही है दोस्तों। आप खाली बोरी के, आप खाली पन्नी को भी खड़े नहीं कर सकते, वो तो छोटी होती है, आप उसको भी खड़े नहीं कर सकते। इसलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से हमें सिखाते रहने की जरूरत है। अन्यथा जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार का इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। सही है मित्रों, सही है। हम हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं और पॉजिटिव भी मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पूरे एक परिवार को मिलते हैं, जाके पूरा परिवार तैयार हो जाता है, पर उसका एक मेंबर तैयार नहीं होता, जिसके आगे वो परिवार झुक जाता है, तो हम वहां हार मान लेते हैं। अरे सर, वहां तो 6 लोग रेडी थे, पर एक ने आके बोल दिया तो सबने मना कर दिया। दोस्तों, वहां सीखना है गुरुजी हमें, जहां हमारी क्या कमी रह गई, आप घर आए, उनके जो आपने क्वेश्चन डायरी में नोट करे हैं उनको एनालिसिस करें कि जहां हमारी क्या कमी रह गई कि हम 6 लोगों को इस सिस्टम में लाने के लिए मना पाए और सिर्फ एक मेंबर को नहीं मना पाए। उसके ऐसे कौन से सवाल थे जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं? तो साथियों, इस बात को आप जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, हम आते हैं दिन में 10 1-to-1 करते हैं, 10 फॉलोअप करते हैं,
पर हम आके उनकी जो हमसे गलतियां होती हैं हम उनका एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए हम जब दूसरे दिन फील्ड पे निकलते हैं वही गलतियां हम फिर करते हैं, क्योंकि लोग तो हमारे संपर्क में हमेशा पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव लोग ज्यादा आते हैं दोस्तों, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो हथियार है वो है धर्म का हथियार, और उस पे सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से बिजनेस के संबंध में मिली जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। वो सवाल करते हैं दोस्तों लोग, ऑफिस कहाँ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल हो गए, कहाँ कहाँ काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। सिर्फ एक ही ऑफिस क्यों है? क्योंकि दोस्तों शेर एक ही होता है तो उसका पता भी एक ही होता है। ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि जंगल में सही जो बात है। शेर होता है वो एक ही होता है, और शेर का राज पूरे पूरे जंगल पे चलता है। ऐसे ही आज मेरी शेर शॉप पूरी दुनिया पे राज कर रही है, और हम भगवान से पहली प्रार्थना यही करते हैं कि मेरी सेफ शॉप संस्था पूरे वर्ल्ड पे राज करे। तो दोस्तों हम हमारे पास वो सब डॉक्यूमेंट्स हमारे सीनियर उपलब्ध करवाते हैं, पर जब हम जाते हैं हमारे बैग में आधे ही हथियार होते हैं। इसलिए हम उस जंग में, उस युद्ध में जब हम लड़ने बैठते हैं, जब हम बैग की चेन खोलते हैं, अरे यार राजपत्र तो घर ही रह गया, लेके ही नहीं आए। तो दोस्तों घर से चलने से पहले आप अपने बैग को पूरा चेक करिए। अगर एक मिलिट्री मैन गन तो ले जाए पर उसमें गोली नहीं हो तो क्या वो जीत के आएगा? संभव ही नहीं है साथियों। तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए। सामने वाला सवाल सामने रखो, ये लीजिए सर, हम जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं। आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम गवर्नमेंट के थ्रू बैठे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं वो आप हमसे नहीं कर रहे हैं। आप पूछिए जो पूछना है, हम आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। उसके लिए अपने आप को रेडी करिए दोस्तों, हमेशा ऑल टाइम रेडी रहना चाहिए। बैग में हर वो सामान होना चाहिए जो हमारे सीनियर हमें उपलब्ध करवाते हैं। जहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी दोस्तों, ईमानदारी सुनी सबने है, पर आज फिर थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूंगी। आपने सुनी होगी एक लकड़हारे की कहानी। लकड़ी काट रहा है नदी के किनारे, अचानक से उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है। तो वो रोता है, शोक करता है। तो जल देवता प्रकट होते हैं, क्योंकि सतयुग था इसलिए जल देवता उसके रोने की आवाज सुन के प्रकट हुए। रोने का कारण पूछा तो उसने बोला मेरी जो कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने की वो नदी में गिर गई है। तो जल देवता ने डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। तो उसने मना कर दिया, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार गए, सोने की ले आए, फिर भी उसने मना कर दिया। तीसरी बार गए तो जो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी थी वो लेके आए। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से लेता है, कहता है यही मेरी कुल्हाड़ी है जिससे मैं लकड़ी काट रहा था। तो जल देवता खुश होते हैं और उसको वो तीनों कुल्हाड़ी इनाम में दे देते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों जहां उसकी ईमानदारी थी, सही है, अगर वो शुरू में चांदी की कुल्हाड़ी देख के बोलता कि यही मेरी कुल्हाड़ी है तो उसको ना वो मिलती और ना लोहे की मिलती। तो दोस्तों आज जहां यही ईमानदारी की बात है, हम फील्ड पे निकलते हैं पर हम अपने सीनियर को रिपोर्ट नहीं देते हैं। जब हम तो फोन नहीं लगाते, सीनियर का फोन आता है तो हम एक जगह जाते हैं, दो जगह जाते हैं, पर हम सीनियर को बताते हैं सर आज तो हम 8-10 लोगों से मिले थे। पर जब रिपोर्ट देने की बात आती है या डायरी दिखाने की बात आती है तो हम उनको नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो झूठ बोला है। पर दोस्तों अगर हम ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट उनको डेली देंगे तो अपनी रिपोर्ट देने से हमारा बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? हमारे सीनियर को पता चलता है कि ये कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लेवल के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमें 5 1-to-1 की जरूरत है और हम 2 कर रहे हैं तो हमारे सीनियर हमें और उसमें प्रंगत करते हैं और बताते हैं
कि इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको 1 to 1 फॉलो अप करना है और रिजल्ट निकालना है। पर दोस्तों उसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना होगा। वही लकड़हारे को कुछ दिन बाद जब जल देवता फिर देखते हैं तो वो था कलयुग। दोस्तों उस कलयुग में जल देवता के माइंड में आया कि सोच देखते हैं कि ये वही लकड़हारा है जो सतयुग में था, जहाँ कलयुग में आके बदल गया। तो उन्होंने उसकी घरवाली को धक्का दे दिया नदी में, तो फिर रोने लगा। जल देवता फिर प्रकट हुए, पूछा क्या हुआ? बोले मेरी घरवाली इसमें गिर गई। तो जल देवता ने डुबकी लगाई और अच्छी एक बढ़िया फिल्म स्टार को सामने कर दिया। तो उसने बोल दिया हाँ हाँ यही है मेरी घरवाली, बड़ा चिल्ला के। अरे बोले अच्छा कलयुग का असर तेरे ऊपर भी हो गया? बोले तुमने भी झूठ बोला जे नहीं। बोले जल देवता इसीलिए बोल दिया कि आप कुल्हाड़ी की तरह 3 ले आते तो एक तो संभलती नहीं है, 3 कैसे संभालेंगे। तो सही है। दोस्तों जो बाहर का माहौल है, कहने का भाव ये है दोस्तों, जहाँ कि बाहर का जो माहौल है लोग बहुत कुछ कहते हैं, अरे कहाँ फंस गए, हमने भी करा था। दोस्तों उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए अपनी ईमानदारी से अपने सिस्टम को लेके चलें। लोगों की बातों को माइंड में लेते हैं तो हम सीनियर पे भी शक करते हैं, टीम पे भी शक करते हैं। दोस्तों उसमें हमारा काम रुक जाता है और हमें जो आगे मिलने वाली सफलता है उस पर रोक लग जाती है। स्थिरता, व्यक्तिगत स्थिरता एक ऐसी जीवन शैली है जो उचित और सुविचारित निर्णय, लगातार व्यवहार और माध्यम मोड़ के बदलावों की विशेषता है। इससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी पेशेवर और भावनात्मक सफलता और कल्याण में एक महत्वपूर्ण घटक है। स्थिर लोग लंबे संतोषजनक रिश्ते रखते हैं। दोस्तों हम इसमें आए सिस्टम में, पर हम स्थिरता नहीं बना पाते हैं, ना अपने सीनियर के साथ, ना अपनी टीम के साथ, ना अपलाइन के साथ, ना डाउनलाइन के साथ। जिस रिश्ते में स्थिरता नहीं होती वो रिश्ता दोस्तों लंबा नहीं चलता है। अगर हमें लंबे और संतोषजनक रिश्ते बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि राम जी और हनुमान जी जैसे रिश्ते बन जाएं, और आज भी उन लोगों की लोग उदाहरण देते हैं, अगर हम ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हैं दोस्तों तो हमें इसमें स्थिर रह के चलना होगा। दोस्तों डाउनलाइन जो रहती है, अब घर में बच्चे हैं, क्या हम उनके साथ अपने परिवार को एक स्थिरता से लेके नहीं चलते हैं? तो जहां अगर हम जो टीम आती है उसको अगर टीम समझेंगे तो दोस्तों हम ज्यादा लंबे रिश्ते उनके साथ नहीं निभा पाएंगे। आज हमें प्राउड होता है जब हम कहते हैं कि हम गीता परिवार से हैं, क्योंकि दोस्तों हम उस चीज का नाम लेते हैं जो श्री कृष्ण भगवान से मुख से पिरोए गए एक अनमोल मोतियों का ग्रंथ है। हम उसका नाम देते हैं और बोलते हैं हम गीता परिवार से हैं। अगर हम गीता परिवार से हैं, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो परिवार हुआ ना दोस्तों। तो उस परिवार को हमें वैसे ही लेके चलना है जैसे हम अपने परिवार को लेके चलते हैं। हम अपने परिवार में ईमानदारी भी दिखाते हैं, सब करते हैं, पर हम जहां वो ईमानदारी नहीं दिखा पाते, क्यों? क्योंकि वो तो एक टीम है, बस काम कर रही है, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, उसको जब आप भावनात्मक अंदर दिल से नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अपनी डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह समझना है, उनकी उम्र नहीं देखना है क्योंकि उनकी उम्र क्या है। नहीं दोस्तों, उसको ये समझना है कि आज इनने फार्म भरा है, आज इनने संकल्प पत्र फिल किया है, मतलब आज ही जो पैदा हुए हैं, वो 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। वो आज पैदा हुए हैं, आपको उनको अपने बच्चों की तरह चलना सिखाना है, खाना पीना सब सिखाना है। खाना पीना मतलब 1 to 1 करना, फॉलो अप करना आप नहीं सिखाएंगे तो उनको कौन सिखाएगा दोस्तों? हम उसको छोड़ देते हैं। हमने संकल्प फिल कर लिया, उसने डीडी दे दिया, हमने उनको गीता जी प्रदान करके आ गए। पर दोस्तों उस गीता जी के क्या फायदे हैं हम तो बता के नहीं आते। जब हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा आप रोटी खाओगे तो आपको जहां से एक हेल्दी सेहत मिलेगी,
अगर आप नूडल खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। सही है साथियों। अगर हम उसको बता के नहीं आएंगे कि आप गीता जी सुनेंगे तो इससे क्या फायदे हैं और आप इसको लेके आगे बढ़ेंगे उसके क्या फायदे हैं, जब तक हम बताएंगे नहीं दोस्तों, हाँ, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। वो गीता जी लेगा, कुछ लोगों की तो पैकिंग ही नहीं खुलती है महीनों, आप दे आए, उन्होंने एक तरफ रख दिया। तो दोस्तों इसीलिए आजकल हम लोगों ने गीता जी स्थापित करवाने का एक अभियान शुरू किया है, ताकि बहुत वो बढ़िया। गीता जी को हम तुरंत वहां रीओपन कर दें। हम उसको खोलते हैं, एक कपड़े में बांधते हैं और फिर उसकी स्थापना करवाते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको पूरा चलाना सिखाते हैं कि आप इसको कौन सा अध्याय सुनेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा। वैसे दोस्तों गीता जी पूरी खास है, पर 5वां 7वां 11वां और 18वां अध्याय उसमें बहुत खास है। अगर हम उसको रेगुलर सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में जो टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं दोस्तों, वो सीधे वे पे चलते हैं। हम अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको यही बता के आते हैं कि दोस्तों हम हर चीज के साथ एक मैनुअल पढ़ते हैं, पर जो हमारी लाइफ का मैनुअल है वो तो हमने छोड़ ही दिया है। सो दोस्तों कोशिश करिए कि हम जिन लोगों को ये अनमोल ग्रंथ दे रहे हैं उनका आप बता के भी आए कि इनको सुनने के फायदे क्या हैं, क्योंकि दोस्तों जो कल युग है वो उनको समझने नहीं देता है, क्योंकि उनके हाथों में ये कलयुगी जंतर है जो उनको बिल्कुल समझने नहीं देता। आज अगर हम भजन करते हैं, आरती करते हैं या कोई कथा सुनने बैठते हैं तो नींद आती है, बहुत सारे काम याद आते हैं। आप मोबाइल लेके बैठ जाइए, रात के 2 भी बज जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप जिन घरों में वो ग्रंथ पहुंचा रहे हैं आप उनको बताने की कोशिश करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में रामायण जी भी कल पहुंच गई है। कल हनुमान दादा का जन्मदिन था और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे महागुरु जी ने रामायण जी का ऑर्डर भी किया है। तो एक दिल से जबरदस्त ताली तो बनती है ऐसी संस्था के लिए जिसने इतने महान ग्रंथों को उस रूप में हमारे सामने कर दिया जिस रूप में हम उनको देखना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों आजकल डिजिटल पीढ़ी है और डिजिटल पीढ़ी को डिजिटल रूप में उन्होंने वो सब ज्ञान दे दिया जिसकी आज इस घड़ी में बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। सो कोशिश करिए पहले अपने घर में अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को ये ग्रंथ प्रोवाइड करवाने की। दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं साथियों वो तो हम खरीदते ही हैं, पर जहां से एक ऐसी चीज लेके आगे बढ़े जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे गुरुओं को जिन्होंने फिर से 50 डेज गोल्ड शॉवर का ये टारगेट फिर से हमारे सामने है। पिछले टारगेट में बहुत सारे साथी निराश हो गए थे, क्योंकि एक तो पता समथिंग 10-15 दिन बाद लगा था और बहुत सारे साथी थोड़े थोड़े से टारगेट में इसमें रह गए थे, तो एक मन में कसक थी। तो जो माँ बाप होते हैं ना दोस्तों, उनको पता रहता है कि बच्चा आज मुंह खुला के बैठा है तो इसको किस चीज की जरूरत है, इसको चॉकलेट खाना है या इसको सिर्फ 1 रुपए की टॉफी खाना है, तो उनको पता रहता है। तो वो अपने बच्चे को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो घोड़ा हाथी कार्टून सब बन जाते हैं। सो हमारी हमारे जो यहाँ मम्मी पापा दादा दादी हैं उन्होंने भी देखा कि यार बहुत सारे बच्चे थोड़े से टारगेट से पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने फिर से हमारे सामने वही पन्ना रीओपन कर दिया। तो दोस्तों इस बार बिना कोई कसर करे इसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ खुद ही नहीं करेंगे, अपने साथ अपने बहुत सारे साथियों को भी लेके जाएंगे, क्योंकि जहां पारिवारिक मेंबर रहते हैं उस टूर का, उस फंक्शन का मजा ही अलग होता है साथियों। अगर हम अकेले अकेले जाते हैं, जाते जरूर हैं उस फंक्शन में या टूर में, पर मजा नहीं आता है। तो दोस्तों कोशिश करें अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को जहां साथ लेके जाने की।
दोस्तों मेरा टारगेट पहले रह गया था, मैं सॉरी बोलती हूँ अपने गुरुओं को। मैंने बोला था पहले भी अचीव करूंगी, पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो महागुरु जी सॉरी, मैंने कमिटमेंट किया था पर पूरा नहीं कर पाई थी। पर आज मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं 25 मई तक खुद का भी विदेश टूर अचीव करूंगी, और मैं मेरे साथ मेरे 2 साथियों को भी टूर अचीव करवाने की 110% कोशिश करूंगी कि मैं अपने पारिवारिक मेंबरों को साथ लेके जाऊं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए एक स्कूल खोला है, हमने उसमें एडमिशन तो करवा लिया है, पर ना तो हम उसमें जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का जो टाइम है हम उस टाइम पे उठ ही नहीं पाते हैं। पर दोस्तों हमें बहुत एक्साइटमेंट होना चाहिए, सुबह 6:30 बजे का इंतजार होना चाहिए कि हमारा स्कूल खुलने वाला है। तो बचपन में भी तो दोस्तों जाते थे बैग टांग के बाटे। कॉल करते हैं, ना व्हाट्सएप करते हैं, ना टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ना इनवाइट करते हैं संडे के लिए, ना शनिवार को इनवाइट किए लोगों को ना हम रिमाइंड कॉल लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं। हमारे पास वो 10 मिनट नहीं रहते हैं कि हम उनको रिमाइंड कॉल कर दें या एक मैसेज ही छोड़ दें। हम व्हाट्सएप दिन भर देखेंगे, गाड़ी पे जाते जाते भी हम उसको वो करेंगे, पर एक हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपनी जिनको हमने इनवाइट किया है, कार्ड दे के आए हैं, उनको हम एक मैसेज या एक कॉल करें। तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, और मंडे से लेके सैटरडे तक हमारी जहाँ जूम मीटिंग चलती है, आप कोशिश करें कि अपने उसमें 2 लोग 4 लोग डेली बैठे, और फिर जो लोग बैठते हैं उनको भी बोलें कि आप अपने लोगों को लेके आए। क्यों दोस्तों, हमारी जहाँ गिनती 500 तक भी नहीं पहुंच रही है, पर मैंने जहाँ मीटिंग अटेंड करी है जिसमें 1000 लोग ऐसे आ जाते थे जैसे वो पॉपकॉर्न फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट। तो कई बार तो हम उसमें ऐड नहीं हो पाते थे। तो दोस्तों ऐसी ही गिनती जहां भी बढ़ाना है, आप ही लोगों को प्राउड फील होगा कि आज हमारी जूम मीटिंग में 300 लोग हैं, कल से 350 होना चाहिए। जिस दिन आप एक गोल फिट कर लेंगे माइंड में, वो कंपलसरी हो जाएगा साथियों, परचेज करना पड़ेगा आपको, ना करें कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जहां बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, यूट्यूब चैनल, दोस्तों हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, जहां हमारे साथी नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको ये यूट्यूब चैनल जो है इसको इंस्टॉल करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, उनको बोलें कि जो मीटिंग आपने मिस कर दी है आप इस पे सुन लीजिए। पर हम कुछ भी नहीं करवाते, हमने संकल्प भरा और डीडी लिए और बस आ गए, उनको हम जानकारी तो दे ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे सोचते हैं कि हम डायमंड बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, डायमंड बनने के लिए हमें वैसा ही कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। जब हम अपने सिस्टम की जानकारी नहीं दे रहे हैं, आज हमारे घर में नई बहू आती है, हम उसको किचन का एक एक डिब्बा डिब्बी दिखाते हैं, इसमें शक्कर है, इसमें चाय पत्ती है, इसमें नमक मिर्ची है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में नहीं आई है, तो हमें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो फिर जो जहां नया मेंबर आता है साथियों, हम उसके प्रति इतनी ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते हैं? जब तक आप अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, आप अपने टीम में भी नहीं सिखा सकते साथियों। तो कोशिश करें, जो भी नया व्यक्ति आता है, जिसका आपने संकल्प फॉर्म फिल कर लिया है, वहीं बैठ के उसको आप जूम डाउनलोड करवाएं, उसमें उसकी आईडी बनवाएं, और उसके बाद उसको आप यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, तुरंत उसको ये सब करवा के आए उसके फोन में। क्योंकि आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके पास कीपैड फोन हो, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, और सबको सब पता है कि कहाँ से क्या होता है। सिर्फ आप मुंह तो खोलिए, उनको बताने की कोशिश तो करिए। तो जब आप एक कोशिश करेंगे तो
तो ऊपर वाले भी एक कोशिश करेगा आपको आगे बढ़ाने की, क्योंकि दोस्तों प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। जो आप उसको देते हो वो ही आपको वो लौटा देती है। तो दोस्तों जब आप उनको नहीं बताते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें, आगे बढ़ें और बढ़ाएं। जहां 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। दोस्तों बन जाइए ऐसे कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। दोस्तों ऐसा कुछ कर जाइए अपना नाम, कि दोस्तों हम कहते हैं आज हमारा नाम नहीं है, क्यों? हमने कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि नाम हो। कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि सुनते से ही काम हो जाए। दोस्तों जब आप अपना खुद का परिचय देते हो मजा नहीं आता, पर जब आपका परिचय दूसरा देता है तो थोड़ा प्राउड होता है। पर जब आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहता तो और भी ज्यादा प्राउड होता है कि हमें दुनिया जानती है। तो दोस्तों ऐसा नाम करने का आपको बहुत सुनहरा अवसर मिला है। अपने नाम को जहां गोल्डन की तरह चमकाइए, क्योंकि गोल्ड को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि वो सोना है। सही है दोस्तों। आज मेरी बहुत सारी बातें जहां बुरी लगी होंगी उसके लिए मैं हरप्रीत कौर सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे शब्द थे। जो भी आपको 2-4 शब्द अच्छे लगे होंगे वो मैंने गुरुओं से सीखे हैं, उनको साथ लेके जाइएगा और टीम में बताने की कोशिश करिएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।